हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में हम सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो गए थे। आज हम लोगों को एक्सरसाइज करनी थी। फिर भी मैं आज लास्ट डे, जिन लोगों ने नहीं पिछली देखा है वीडियोस को, वो आज मैं एक समरी की फॉर्म में कंप्लीट करूँगा कि कैसे पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप को पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था, पहली पॉइंट हमारी थी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px दिया है या कोई भी px दिया है, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसे हम कैसे समझते थे? दो पॉइंट होती थी, दो स्टेप होते थे। उन दोनों स्टेप के माध्यम से डिसाइड करते थे कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में हम देखते थे कि जो दिया गया उसके जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट या ओवरऑल कोफिशिएंट जो दिए गए हैं, वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। सर रियल नंबर के अलावा भी नंबर होते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो आप लोग आगे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, उसके बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर है, उसे रियल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 5/4, 1, 2, 3, कुछ भी आ जाए, दैट्स रियल नंबर। पहली पॉइंट, जो इसमें कोफिशिएंट दिए गए रहेंगे, एक्स के वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होने चाहिए। और जो वेरिएबल की पावर होगी, वो मान लेते हैं n वेरिएबल की पावर है, तो वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, या वो उसी को हम कहते हैं होल नंबर होनी चाहिए। दो पॉइंट हमने देखते थे कि ये इसे पॉलिनोमियल को डिसाइड करने के लिए एक तो उसके कोफिशिएंट रियल नंबर होनी चाहिए, दूसरी बात पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक चीज़ कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने के लिए हम क्या बताते थे? अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसकी डिग्री निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर, जैसे हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस cx³ लिख दिया प्लस d लिख दिया, तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले बात पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं, ये हो गया। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, वो ये हो गया। अब पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने ये देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर जैसे हम एक लिखते हैं पॉलिनोमियल, अगर हमने लिखा 2x + 1, एक पॉलिनोमियल px हमने लिखा, तो इसकी डिग्री अगर देखेंगे तो डिग्री कितनी? मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम कहते हैं, जैसे लिख दिया 25x प्लस मान लीजिए 1/10 लिख दिया, तब भी यहाँ देखेंगे x क्या है? 1। डिग्री इसकी कितनी हो गई? 1। यानी जिसकी भी डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक, 3 होगी क्यूबिक, और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो देखिए कैसे करते थे। जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं। जैसे हमने एक px लिया, एक पॉलिनोमियल हमने px लिया। px हम लिख देते हैं, मान लेते हैं 2x⁵ प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को एट x = 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा है, तो p1 x के प्लेस पे 1 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे? 1। अगर एट x = 0 पे पूछता है, एट x = 10 पे पूछता है, किसी भी पूछेगा तो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ऐसे जो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो 3 है, ये इस पॉलिनोमियल की क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकालना हम सिखा दिए थे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी अगली पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसके जीरोज निकालना है तो हम उसमें px की वैल्यू क्या कर देते हैं? 0। px की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे और x की वैल्यू जो भी आएगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? जीरोज। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल की हमको जीरोज चाहिए तो यह px की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, जो आएगा वही क्या होगा? उसका
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हो गया पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने, जीरोज की वैल्यू निकालने। किसी पॉलिनोमियल में जीरोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने सिखा दिया। और इसके बाद इसमें हमने बहुत सारे ग्राफ भी दिखाए थे, तो ज़्यादा हमको नहीं समझना, बस हमको क्वेश्चन आ जाए, बाकी हम समझाएंगे और भी चीज़ें आगे आती रहेंगी तो ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो जीरोज है और जो आपका क्वाड्रेटिक, जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा उसे हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे अगर हम एक क्वाड्रेटिक लिखते हैं, एक क्वाड्रेटिक पी एक्स हमने लिखा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक का कॉफिशिएंट क्या है, x² का कॉफिशिएंट क्या है a, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट वैल्यू c। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज, मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस जीरोज के सम जो होता है, सम का इसके कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है -b/a। माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बी क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। c/a मतलब कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट अपॉन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में जीरोज गिवन हो, ये दोनों चीज़ें गिवन हो, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर जीरोज गिवन हो, जीरोज का सम गिवन हो और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन हो, तो उस कंडीशन में अगर हमको पॉलिनोमियल निकालना पड़ गया तो पॉलिनोमियल पी एक्स जो होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर गिवन होगा, ये दोनों चीज़ें गिवन होगी, तो उस गिवन से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने यहाँ सीख लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो था जीरोज का सम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी -b/a प्रोडक्ट c/a होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें क्वेश्चंस में ये दोनों गिवन होगी, जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 5, और उसने कहा कि आपका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये बन गया x² माइनस एक्स प्लस 5। ये आपका आ गया पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इतनी बातें थी, 4-5 बातें जो भी थी वो हमने बता दी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए पहले आपको पहले टाइप में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले टाइप में क्वेश्चन में आप लोगों को देगा कि आप लोगों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा इसका जीरोज निकालिए, और उस जीरोज को कह रहा है कि उसके कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ रिलेशन को वेरीफाई करिए। मतलब उसको वेरीफाई, जो सम आया है, मतलब जो जीरोज आए हैं, क्या वो सही हैं या गलत है, उसको वेरीफाई करना है। उस किसके साथ में, कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ में, ठीक है। तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों में है बुक में, एक्सरसाइज 2A हम लोग लगाएंगे। एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज
2a का पहला, एकदम पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। उसमें दिया देखिए क्वेश्चन पहले में क्या कह रहा है, यही है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमको क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसका जीरोज निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट। मतलब कि वेरीफाई करना है किसके साथ में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट फॉर वेरीफाई फॉर द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस पहला दिया है एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू में दिया है, हम डायरेक्ट लिखते हैं पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, पहले लेट कर लेंगे, आप लोग क्या करेंगे पहले लेट कर लेंगे, लिख देते हैं एक बार हम, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। अब लेट हमने कर लिया पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो पी एक्स इक्वल टू उसने दे दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और अगर जीरोज निकालना है तो हमने क्या कहा था, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको क्या करिए, जीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो यही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे इफ़ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। यानी कि इस पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे -4, -3 are the zeros of px, ठीक है। अब ये इसके जीरोज हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमको क्या, सो, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए पहले निकालेंगे सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज, सम कितना होगा बताइए, -4 -3 कितना आ जाएगा, -7। क्या -7 को -7/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस बाहर ही लिखते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉफिशिएंट ऑफ x। देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये 1 क्या है, देखिए 1 यहाँ पे है, यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि हम पहले भी तो यही निकाल रहे थे। अगर हम पूछते इसका सम बताइए, अगर हमको डायरेक्ट निकालना रहे, इसके रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अगर यहाँ से अगर इसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा होते, अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर डायरेक्ट निकालते तो -b/a करते कि नहीं, तो -7/1 होता कि नहीं। तो देखिए वही तो, ये -7/1 लिखिए, चाहे इसको लिखिए -ax कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो, ये कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही लिखते थे। तो वहाँ पे हमने वही लिख दिया, यानी कि हमने पहली बात एक चीज़ तो वेरीफाई कर दी कि जो दिया हुआ है, ये जो अपने जीरोज निकाला, ये इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का ही जीरोज है, क्योंकि हमने सम करके देखा तो वो सही माना था। अब प्रोडक्ट अगर निकालना है हमको, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -4 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा, -12। -12 को अपन 1 लिख देंगे, सॉरी माइनस नहीं होगा, +12, तो इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कितना आ जाएगा,
देखिए कांस्टेंट टर्म 12 है अपॉन 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में कुछ नहीं, बस इतना दिखा दीजिए कि जो आपका कोफिशिएंट है क्या उसके साथ में उसके सम का रिलेशन है, उनके जीरोज के सम का रिलेशन है। अगर है तो सही है, तब वेरीफाई हो गया। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही, पहले वाले में वेरीफाई 1 से 12 या 13 तक दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको यही करना है। 1 से 12 तक जो दिया है यही सब करना उन सब में। और हम एक आध एग्जाम्पल लेके और आपको एक दो बता देते हैं इसमें से। जैसे अगर मान लीजिए ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पी एक्स दिया है। पी एक्स की वैल्यू कितना है 4x² माइनस 8x माइनस 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 ये दिया हुआ है पी एक्स। और कहा हुआ कि इसका जीरोज निकालिए और जीरोज का कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ में रिलेशन को वेरीफाई करिए। ठीक है, तो जीरोज पहली बात, जीरोज अगर निकालना है तो पी एक्स को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस 3, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², 12 है तो माइनस 6x माइनस प्लस 2x माइनस 3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3। ये हो जाएगा 0, यहाँ 2x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से अगर हम निकालेंगे इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, और यहाँ से निकालेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3/2। यानी कि ये जो चीज़ आ रही है x की वैल्यू यही तो इसको जीरोज है कि नहीं, तो लिखेंगे सो -1/2 कॉमा 3/2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये इसके जीरोज हैं तो सम हम निकालते हैं। सम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ हम नहीं लिखे हैं कि सम ऑफ द जीरोज, उतना आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि कम टाइम होती है। तो ये -1/2 प्लस 3/2 करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/2 आएगा, 2/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको चाहिए एक्चुअली 4 में चाहिए, क्योंकि हमको ये दिखाना है यहाँ पे कि जो नॉमिनेटर है वो कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए अगर कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है -4 है। कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है -4। अगर यहाँ पे आप -4 रखेंगे और माइनस पहले है तो -4 और प्लस -4 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -4 कितना हो जाएगा +4, यानी 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 4 है, तो 4/4 आएगी कि नहीं, तो ये तो हो गया। अगर प्रोडक्ट को देखेंगे ऐसे ही, प्रोडक्ट कितना होता है, यही करेंगे जो जीरोज दिया हुआ है, -1/2 इंटू 3/2, और ये कितना हो जाएगा बताइए, -3/4। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मिल गया हमको, तो ये देखिए -3 कांस्टेंट है तो बिल्कुल सही है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस भी वही जीरोज कह रहा है तो जीरोज निकाला, वेरीफाई कर दिया।
ठीक है, सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाएंगे, बस आप लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो हमको लग रहा थोड़ा सा अलग है, उसको बता देते हैं, फिर आप लोग पूरा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है, रूट में दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, px की वैल्यू लेट करेंगे, वो सब लेट आउट आप लिखिएगा। लेट दिया हुआ है, px की वैल्यू दिया है 2√3x² माइनस 5x माइनस √3, यही है। एक बार हम मिला लेते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चंस यही 2√3x² माइनस 5x प्लस √3, यहाँ पर कितना है प्लस √3। ठीक है, अब जीरोज कह रहा है, जीरोज निकालिए, वेरीफाई करिए, सेम क्वेश्चन चल रहा है सब कुछ, तो जीरोज निकालने के लिए जीरो करेंगे और ये हो जाएगा 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। देखिए इस पूरे चैप्टर्स में मैक्सिमम चीज़ें ही नहीं, जीरोज निकालना है तो px की वैल्यू जीरो कर देंगे, और वेरीफाई अगर करना है तो वेरीफाई करने के लिए क्या है, जो आपका सम आ रहा है प्रोडक्ट क्या कॉफिशिएंट, सम के लिए क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² करना है। अगर वैसा मिल जा रहा है तो आपको वेरीफाई हो जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब ये हो गया जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको ये यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ जाएगा, 6 को हमको देखना है, 2√3x² माइनस 6x प्लस 1x प्लस √3। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 2√3x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस रूट, ये कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2√3x², ये माइनस है कि प्लस में है, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अच्छा, ये फैक्टर हमने सही नहीं किया, ये फैक्टर ये नहीं होगा, फैक्टर क्या कर दीजिए, 6 आया है तो 2 और 3 लीजिए, क्या करिए 2x प्लस माइनस 3x करिए, 2x माइनस 3x करिए। तो अब फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 6x² हो जाएगा और ऐड करने पे 5x हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना √3x। ठीक है, 2x कॉमन लेना, √3x हो गया और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस √3 हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा √3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, फिर वही प्रोसीजर नहीं लिख रहे हैं, इफ़ ये 0 इफ़ ये 0, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 और इसको 0 करेंगे तो आ जाएगी 1/√3। ठीक है, ये जीरोज मिल गए, सो √3/2 1/√3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये इसके जीरोज हो गए, तो सम निकालेंगे, क्या करेंगे सम क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। यहाँ से सम करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 3 + 2 5/2√3 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x आया कि नहीं, अगर नहीं मिलता तो हम यही कुछ सेट करते हैं, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² है ना। ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताइए, √3/2 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू √3 कैंसिल आउट 1/2 आ गया। तो एक्चुअली में देखेंगे अगर यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/2√3 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो पहले जैसा बन चुका है, जो हमको चाहिए वेरीफाई करने के लिए जो चाहिए वो बन चुका है, कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का जीरोज निकाला और वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए इसमें एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें जीरो आएगा, जीरो इंक्लूड होगा, तो हम लोग समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में यही सब है, आप लोग करिएगा, बाकी जो नहीं आएगा हम बताएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पी एक्स की वैल्यू लेट कर लेंगे, पी एक्स की वैल्यू कुछ दिया हुआ है। पी एक्स की वैल्यू दिया है आपका 5y² प्लस 10y। कितना है पी एक्स की वैल्यू? 5y² प्लस 10y, ठीक है। ये पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। अगर पी एक्स की वैल्यू ये दिया है तो जीरोज निकालना है, तो हम क्या करते थे? जीरो कर देते थे। 5y² प्लस 10y। अब देखिए यहाँ से 5y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ y प्लस 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? सही बात है यहाँ से। अब जीरोज देखिए, अगर इसको दो फैक्टर है ना, एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। अगर इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अगर इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। भाई इसको जीरो करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, 5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/5, 0/5 मतलब 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा जीरोज। सो 0 कामा -2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पी एक्स के क्या हैं? जीरोज है। अब सम निकालेंगे, तो सम क्या होगा बताइए? सम 0 प्लस -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। क्या -2 को -2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं? अब हमको यहाँ देखिए एक्चुअली में 10 दिया और यहाँ 5 दिया है, तो हमको यहाँ 10 करना चाहिए, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? -10/5। और एक्चुअली में देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये देखिए पी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ वाई में दिया हुआ है फंक्शन, तो हम वाई में चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ टी में होता है टी में चलेंगे, जेड में होता है जेड में चलेंगे। जिस वेरिएबल जिसमें होगा उसी में यहाँ फंक्शन होता है या पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y²। हो गया कि नहीं? ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट कितना? 0 इंटू -2 हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? अब नीचे उसने 5 आना होगा, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 में 5 करेंगे 0/5 हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? 0 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन, देखिए कांस्टेंट वैल्यू 0 थी, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोग इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस पूरे लगा लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया, पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। यहाँ पे देखिए जीरोज दे दिया है और कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। पहले ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल निकालिए और वेरीफाई करिए कि ये इसके जीरोज है, और वेरीफाई भी करना है कि ये इसके जीरोज है। तो जीरोज क्या क्या दिया हुआ है, पुट कर लेते हैं हम लोग कि अल्फ़ा कामा बीटा जीरोज है। पुट कर लेते हैं अल्फ़ा कामा, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज क्या हैं? अल्फ़ा कामा बीटा है। तो लेट, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। लेट कर लेते हैं अल्फ़ा कामा बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। इस पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज अल्फा कामा बीटा, और गिवन है अल्फा की वैल्यू कुछ दिया है और बीटा की वैल्यू भी कुछ दिया है। अल्फा की वैल्यू भी दिया है और बीटा की वैल्यू भी दिया है। अल्फा की वैल्यू कितनी दिया है?
अल्फ़ा की वैल्यू उसने दिया है 2 और बीटा की वैल्यू -6। तो देखिए अल्फ़ा दिया उसने 2 और बीटा दिया हुआ है -6। तो देखिए अगर हमने एक बात बताई थी कि अगर जीरोस दिए हों उससे पॉलिनॉमियल निकालना है तो क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा बीटा मत निकालिए आप। अगर जीरोस दिए हुए हैं और पॉलिनॉमियल px निकालना है तो एक फॉर्मूला हमें बताते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ दी जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 2 -6 एक्स प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² माइनस का -4 आएगा +4 हो जाएगा 4x, और यहाँ से कितना आएगा -12। ठीक है, ये हो गया px। ठीक है, ये px हो गया। अगर सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकालेंगे, और जो जीरोज दिया, जीरोज क्या दिया है 2 +